भगवत भागवत संबंध निरूपण। पितरगण बोले, हे देवादिदेव, हे सब ज्ञानों के आश्रय स्थल, हे सर्वज्ञ, हे गुरुओं के गुरु, हे दया सागर, हे नाथ, आपकी कृपा से हम वैदिक ज्ञान के सार रूप वेदांत का अद्भुत रहस्य सुनकर कृतकृत्य हुए। परंतु हे प्रभु, आपने जो वेदांत के अधिकारी ज्ञानी व्यक्ति को जीवन मुक्त नाम से अभेद किया है, वे जीवन मुक्त पदवी कैसे संभव है? हे विभो, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हे शंभो, आप सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ है। आप देश काल से अपरिच्छिन्न हैं, जीव देश काल से परिच्छिन्न है। आप समदर्शी, सबके अंतर्यामी और अहंकार आदि से रहित हैं, और जीव असमदर्शी दृश्य में आसक्त और अहंकारी है। आप परार्थ पर हैं और जीव स्वार्थी है। आप सबके गुरु और सब ज्ञानों की खान हैं, और जीव सर्वथा अज्ञ और स्वरूप ज्ञान शून्य है। इस कारण हे ज्ञान, आनंद और दया के सागर, जीव कैसे उत्तम शिव पदवी को प्राप्त करके जीवन मुक्त कहा जा सकता है? हे गुरु, जीव के तीन शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त महात्मा कैसे शरीरातीत हो सकते हैं? चतुर्दश भुवन और पंचकोश से संबंध युक्त रहने पर भी और उनका प्रभाव बना रहने पर भी जीवन मुक्त कैसे मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं? आपकी अघटन घटना पटियसी प्रकृति अपने तीनों गुणों से सब जीवों को मोहित करती रहती है। अहो, तो भी जीवन मुक्त कैसे गुणातीत पदवी को प्राप्त कर सकते हैं? आपके अतिरिक्त विश्व में सब कुछ कर्माधीन है और धर्म अधर्म संबंध से रहित नहीं है। अतः जीवन मुक्त महात्मा कैसे अदमनीय कर्म बंधन और धर्म अधर्म के संबंध से रहित होकर स्थूल आदि शरीर रहते हुए भी ब्रह्मीभूत होने में समर्थ होते हैं? जब आप भी कभी कभी अवतार धारण करके कर्म आदि के अधीन दिखाई पड़ते हैं, तो हे कृपा निधान, आपके ज्ञानी भक्त जीवन मुक्त गण कैसे इन सब कर्मादि बंधन से अतीत हो सकते हैं? यदि ऐसा हो तो हे भक्त वत्सल, आपके अवतारों में और आपके ज्ञानी भक्त जीवन मुक्तों में भेद क्या है? इस प्रकार की शंकाओं से हमारे अंतःकरण आलोड़ित हो रहे हैं। इसलिए हमारी शंकाओं का समाधान करके हमें कृतार्थ कीजिए, जिससे हमारा मन आपके चरण कमलों में लग जाए। श्री सदाशिव बोले, हे पितरों, जो उत्पत्ति और विनाश को, जीवों की आगति और गति को एवं विद्या और अविद्या को जानते हो, उन्हीं को भगवान जानो। जिन गुणों से मैं भगवान शब्द वाच्य हूं, वे सब गुण भागवत में अवश्य प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए भगवान और भागवत में कोई भी भेद नहीं है। अतः जब मेरे ज्ञानी भक्त मेरे स्वरूप में पहुंचकर मेरे त्रिभावमय सगुण निर्गुण रूप का रहस्य जानकर उस समय मुझ में ही युक्त रहने में समर्थ होते हैं, उस समय जगत के उत्पत्ति और विनाश उनकी दृष्टि से अतीत नहीं हो सकती। आत्मदर्शी महामान्य महापुरुष तब जीव प्रवाह की उत्पत्ति और चतुर्वेद भूत संघ की गति को सर्वथा प्रत्यक्ष करते हैं। और हे पितरों, तब वे ज्ञानी भक्त मेरे प्रकृति को, उसकी कृपा को पाकर उसके विद्या और अविद्या दोनों रूपों का बार बार दर्शन करके प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं, मैं सत्य सत्य कहता हूं। उस समय वे आत्मज्ञानी भक्त मत सायुज्य को प्राप्त करके मेरे ही रूप बन जाते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त जब मुझको भली भांति जान लेते हैं, तो कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की एकता उनके अंतःकरण में हो जाने से वे ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं, जिनमें सब प्राणी मात्रों पर
ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हुई है, वे महात्मा जीवन मुक्त हैं। जिनको अपरोक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वे महापुरुष संसार में जीवन मुक्त हैं। जैसे मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय होता है, वैसे ही मैं देह नहीं हूं, न पुरुष हूं, न ब्राह्मण हूं, न शूद्र हूं, किंतु अपने स्वरूप में सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश रूप, सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, विभु और चिदाकाश रूप हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय होना अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। हे पितरगण, इसको अपरोक्ष ज्ञान का लक्षण समझो। मैं ब्रह्म ही हूं। इस प्रकार की अपरोक्ष ज्ञान से सब कर्म बंधनों की निश्चय ही निवृत्ति हो जाती है। हे पितरगण, संचित प्रारब्ध और आगम, ये तीन प्रकार के कर्म तत्वज्ञों ने कहे हैं, जिनका भोग उत्पन्न नहीं हुआ है और जो अनंत कोटि जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कार भूत हैं, एवं बीजवत कारण रूप जो पूर्व अर्जित कर्म हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। इस स्थूल शरीर के उत्पादक अर्थात कारण और इसी देह में सुख दुख आदि भोगों को देने वाले जो पूर्व जन्मार्जित कर्म हैं, वे ही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। जीव के देह से किए हुए जो पाप पुण्यात्मक नए कर्म हैं, वे आगामी कर्म कहे जाते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों में से ज्ञानी के संचित कर्म ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। संचित कर्म समूह के संस्कार रूप बीज सब प्राणियों के चित्ताकाश जमे रहते हैं। जब ज्ञानी महापुरुष अपरोक्ष ज्ञान से ये जान जाते हैं कि मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं पंचकोशों से अतीत और उनमें दृष्टा, शुद्ध बुद्ध और सनातन आत्मा हूं, तब पंचकोश में स्थित चित्ताकाश में रहने वाले संचित कर्म संस्कार भी पंचकोश में ही रह जाते हैं और मुक्त आत्माओं को बंधन नहीं कर सकते। ज्ञानी मुक्त पुरुषों के प्रारब्ध कर्मों का क्षय भोग से ही होता है। जिस प्रकार कुम्हार अपने कुलाल चक्र को लकड़ी से चलाकर पीछे अपने हाथ और लकड़ी को अलग कर देता है, तत्पश्चात कुम्हार के अपने चलाने की शक्ति को अलग कर लेने पर भी वह कुलाल चक्र पहले प्रयोग की हुई शक्ति से अपने आप ही तब तक घूमता रहता है जब तक वह शक्ति क्षय ना हो जाए या उन वस्तुओं का उसमें स्पर्श ना हो जाए। उसी प्रकार हे विज्ञो, तत्वज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान द्वारा जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाने पर भी अपनी स्थूल शरीर उत्पन्नकारी प्रारब्ध भोग शरीर के अंत पर्यंत भोगते रहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का केवल भोग से ही क्षय होता है। जिस प्रकार घूमते हुए कुलाल चक्र का उस समय कुलाल के साथ संबंध नहीं रहता है, उसी तरह निसंग रूप से भोग होने के कारण उन कर्मों के भोग से ज्ञानी में क्रियामाण कर्म संस्कारों की उत्पत्ति नहीं होती है। आगामी कर्मों से ज्ञानियों का कमल दलगत जल के समान संबंध ही नहीं है। इसी कारण वे भी ज्ञान के द्वारा नाश को प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार जब तत्वज्ञानी महापुरुष तत्व ज्ञान के द्वारा ये समझ जाते हैं कि मैं पंचकोश नहीं हूं, मैं पंचकोश का दृष्टा हूं, तो पंचकोश रूपी शरीर का किया हुआ नवीन आगामी कर्म समूह मुक्तात्माओं को बांध नहीं सकता। हे पितरवर, ज्ञानी के संचित कर्म और आगामी कर्म निसंदेह ब्रह्मांड प्रकृति को आश्रय करते हैं। अतः पूर्व कथित विज्ञान के अनुसार ये निश्चय हुआ कि मुक्तात्माओं के आगामी और संचित कर्म उनको पुनः बंधन में नहीं कर सकते। जहां कर्म बीज रूप संस्कार है,
वहां कर्म से फलोत्पत्ति होना अवश्य संभव है। इस कारण मुक्तात्मा के आगामी और संचित कर्म मुक्तात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। वे ब्रह्मांड प्रकृति को आश्रय करते हैं। उस ब्रह्मांड में समष्टि रूप से वे कर्म भोगे जाते हैं। अर्थात जिस पवित्र ब्रह्मांड में वे मुक्तात्मा उत्पन्न हुआ था, उसी ब्रह्मांड के समष्टि प्रारब्ध में वे कर्म सम्मिलित हो जाते हैं। उन कर्मों के द्वारा उस ब्रह्मांड के समष्टि जीवों को समष्टि सुख दुख प्राप्त होता है एवं भविष्य काल में सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि काल के उत्पन्न होने में वे सहायक होते हैं। हे पितरगण, मेरे ज्ञानी भक्त के कर्मों का प्रकारांतर से भोग ऐसा भी होता है जैसा आप लोगों से मैं कहता हूं कि ज्ञानी की जो सेवा और पूजा करते हैं उनको ज्ञानी के किए हुए पुण्य कर्मों का अंश भोग करना पड़ता है, और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं और उनको दुख देते हैं उनको ज्ञानी के किए हुए पाप कर्मों का अंश भोग करना पड़ता है। इस प्रकार से ज्ञानी सब कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वे भाग्यवान निष्काम होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। आत्मज्ञानी संसार समुद्र को तर कर यही ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा है कि आत्मज्ञानी सब शोकों को तर जाता है। एक ही आत्मदेव सब भूतों में व्यापक है। आत्मज्ञान से हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष साक्षात ब्रह्म रूप ही है। जीव दशा में जड़ और चेतन की जो ग्रंथि बनी थी, वह ग्रंथि मुक्त दशा में खुल जाने से जीव शिव रूप हो जाता है। जीवन मुक्त महापुरुष दो श्रेणी के होते हैं, एक ब्रह्म कोटि के जीवन मुक्त और दूसरे ईश कोट के जीवन मुक्त। मुक्त दशा में मुक्तात्मा के अवशेष रहे हुए प्रारब्ध कर्मों की विचित्रता ही इन दो भेदों का कारण है। ब्रह्म कोटि के जीवन मुक्त मूक और आत्मा राम होते हैं। जगत के साथ उनका कोई संबंध पुनः नहीं रहता है और ईश कोटि के जीवन मुक्त ईश्वर प्रतिनिधि रूप होकर भगवत कार्य रूप से जगत कल्याण में रत रहते हैं। केवल मात्र ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुषों के उपकार से उपकृत होकर जगत धन्य होता है। हे पितरगण, इस प्रकार से भागवत गण भगवत रूप ही हो जाते हैं। मुझ में ही सदा युक्त रहने से सर्वज्ञता का बीज उनके अंतःकरण में आरोपित हो जाता है। सर्वथा मतपरायण और मेरे कार्य में तत्पर होने से देश और काल उनको किसी प्रकार का भी बाधा नहीं दे सकते। ईश कोटि के जीवन मुक्त इस संसार में जो कुछ कार्य करते हैं सो मेरा ही कार्य करते हैं, क्योंकि उस समय उनका अंतःकरण समदर्शिता और निरासक्ति से पूर्ण होकर जैव अहंकार से रहित हो जाता है। तब वे सब अवस्थाओं में भगवान का काम समझकर केवल परार्थ कार्य में ही निरंतर रत दिख पड़ते हैं। उनका ज्ञान तब सर्वभूत में अवरोध शून्य होकर सर्वभूतों में एकता स्थापन करके अद्वैत भाव को प्राप्त करता है। हे पितरगण, मैं जब अपनी ज्ञानी भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ तभी वे जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त जब मेरे शरणागत होते हैं तब मेरी प्रकृति मार्त भाव धारण करके उनको वांछित सिद्धियां प्राप्त कराती हुई मेरी ओर सर्वथा अग्रसर करती है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। जब मेरे अर्थार्थी भक्त मेरी प्रकृति का यथार्थ स्वरूप देखकर उनकी उपासना में सफल काम होते हैं, तब जिस प्रकार सती स्त्री अपने पति की एकमात्र कल्याण और आनंद प्रदायिनी ही होती है, उसी प्रकार मेरी प्रकृति उन उत्तम
अर्थार्थी भक्तों को क्रमशः मेरी ओर अग्रसर करती है। केवल ज्ञानी भक्त ही अपने ज्ञान और उपासना की पूर्णता के प्रभाव से मेरी प्रकृति में सम्यक लय होकर मुझको प्राप्त करते हैं। यही उपासना के त्रिविध अधिकार का रहस्य है। हे पितरगण, ये सत्य है। ज्ञानी भक्त ही मुझको सदा सब जगहों में देखते हुए दिव्याचार के अधिकारी बन जाते हैं। यही जीवन मुक्ति पदवी का रहस्य है। मैंने लोक कल्याण के लिए जिसका वर्णन पहले किया है, मेरे श्रेष्ठ जीवन मुक्त पदवी प्राप्त ज्ञानी भक्तों को मेरी प्रकृति का कोई वैभव फंसा नहीं सकता है। काल, देश और कर्म रूपी जो मेरी प्रकृति की तीन प्रधान विभूतियां हैं, उनसे भी मेरे जीवन मुक्त भक्त अतीत हो जाते हैं। इनको मैं और विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। हे जिज्ञासु पितरगण, महाकाल, काल और पिता ये मेरी सगुण रूप की विभूतियां हैं, और देश, जन्मभूमि एवं माता ये मेरी प्रकृति की प्रधान विभूतियां हैं। निज अंतःकरण में ही त्रिविध आकाश रूप से सर्वव्यापक देश का अनुभव होता है। इस कारण निज शरीर भी जीव के लिए मेरी प्रकृति की प्रधान विभूति रूप से योगी गण मानते हैं। देश और काल के संबंध से मेरी प्रकृति के स्पंदन को कर्म कहते हैं। वह भूत भावोत कर विसर्ग रूप है। वह कर्म सहज आदि रूप से त्रिविध कहलाता है। कर्म तत्वदर्शियों ने उन तीनों के भी अनेक भेद कहे हैं। मेरे ज्ञानी भक्त जब जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त कर लेते हैं तो देश, काल और कर्म उनको कुछ भी बाधा नहीं दे सकते। त्रिगुण के संबंध से इनका भेद वर्णन करता हूं, सुनिए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, विभु और अनिर्वचनीय देश और महाकाल गुण के संबंध से जाने नहीं जाते, परंतु वे भाव के संबंध से जाने जाते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष ब्रह्म भाव की धारणा द्वारा देश और काल की शक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इसमें विस्मय नहीं है। महाकाल जब मेरी प्रकृति के त्रिगुण उपाधि से युक्त होकर कल्प, मनवंतर आदि अनेक रूपों को धारण करके अंत में 4 युग और 6 ऋतु रूप से प्रत्यक्ष होकर जीव पर प्रभाव डालता है, किंतु तो भी जीवन मुक्त महात्माओं की निर्मल बुद्धि उक्त प्रभावों से भी अतीत हो जाती है। उसी प्रकार जब देश प्रकृति गुणों को धारण करके राशि, नक्षत्र, सूर्य, ग्रह और उपग्रह आदि अनेक रूपों को धारण करता हुआ अंत में मार्तभूमि रूप से पार्वत्य, पर्वत प्राय, मरु, ऊसर, सजल और जलज 6 रूप से अथवा ब्राह्मण आदि चतुर्वर्ण रूपी भूमि भेद से जीव को आसक्ति में बांधता है, वैसा होने पर भी जीवन मुक्त महात्मा की अव्यवचारणी बुद्धि उसके सुदृढ़ बंधन में नहीं पड़ती है, क्योंकि जीवन मुक्तों की स्थिति जल में कमल पत्र के समान होती है और माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर गुणों का आधार होने पर भी जीवन मुक्त की प्रतिभा सब देश और काल में निर्मल रहकर उक्त स्थूल शरीर के गुणों से मोहित नहीं होती है। यह मैं सत्य कहता हूँ। हे पितरगण, मुझ में सदा युक्त होने से जीवन मुक्त महात्माओं के सब कर्म उनके लिए भ्रष्ट बीजवत हो जाते हैं। जिस प्रकार चुंबक के पर्वत के निकट होते ही पोत के शरीर की सब लोहे की कीलें पोत से खुलकर उस पर्वत में जा मिलती हैं और वह पोत समुद्र मग्न हो जाता है, उसी प्रकार मुझ में युक्त जीवन मुक्तों के सब कर्म ब्रह्मांड आकाश को आश्रय कर लेते हैं और जीवन मुक्त आकाश पतित वारे बिंदु के समान मुझ में मिल जाते हैं। जीव में जो एक एक गुण की
दो दो वृत्ति रूप से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज्ञान और सुखेच्छा, ये 6 वृत्तियां स्थावर आदि जीव से लेकर देवता आदि उन्नत सृष्टि में भी समान रूप से विद्यमान रहकर कर्म जाल में उनको आबद्ध रखती हैं। परंतु हे विज्ञ वरु, जीवन मुक्त में ये स्वाभाविक 6 वृत्तियां रहने पर भी अपने स्वाभाविक गुणों को परित्याग कर देती हैं। आहार और निद्रा रूपी तामसिक वृत्तियां केवल उनके स्थूल शरीर के आश्रय से वासना शून्य होकर जीवित रहती हैं। जीवन मुक्तों की भय और मैथुन रूपी राजसिक वृत्तियां अपने स्वकारण में लय हो जाती हैं और उनके ज्ञान और सुखेच्छा रूपी सात्विक वृत्तियां जगत के साथ तदाकार रूप धारण करके मेरी ओर सदा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से मेरे ज्ञानी भक्त जगत रक्षक और जगत गुरु पदवी को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार का ज्ञान कहा गया। और भी आप लोगों से कहता हूं, सुनो, यद्यपि मैं अपनी इच्छा से ही अपनी ही शक्ति रूपी कर्म और अपने ही अनुशासन रूपी धर्म अधर्म की अधीनता स्वीकार करके इस जगत में इसके कल्याण के लिए जब कभी अवतार धारण करता हूं, परंतु हे पितरगण, जीवन मुक्त पदवी प्राप्त भक्तगण को मैं सब प्रकार से कर्म से मुक्त कर देता हूं। युग युग में मेरे अवतार अनेक प्रकार के होते हैं, वे सब समष्टि कर्माधीन होते हैं। मेरे अवतारों में मेरी त्रिविध शक्ति की ही प्रधानता रहती है। इस कारण वे मेरी शक्ति सापेक्ष है, परंतु जीवन मुक्त गण में कोई भी मेरी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। वे जीवन मुक्त सर्व मुक्त हो जाते हैं। हे पितरगण, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त करके मेरे ज्ञानी भक्तगण उत्तम जीवन मुक्त पदवी को प्राप्त करते हैं, उस आत्मज्ञान के आविर्भाव की दशा वेद में 3 श्रेणी की कही गई है। वेदांत प्रतिपाद्य सच्चिदानंदमय स्वरूप की उपलब्धि अपरोक्ष अनुभूति द्वारा करते ही जीव बंधन रहित हो जाता है, किंतु उस समय घूमते हुए कुलाल चक्र के समान उसके चित्त के विक्षेप उसके प्रारब्ध की प्रबलता के कारण दूर नहीं होते हैं और उसकी व्युत्थान दशा अधिकता से बनी रहती है। परंतु वह भाग्यवान मेरा भक्त तीव्र वृत्तियों की संधि में अपने आप ही मेरे स्वस्वरूप में पहुंच जाया करता है। विक्षेप बहुल अंतःकरण से युक्त होने पर भी स्वस्वरूप की अपरोक्षानुभूति द्वारा वह मुक्तात्मा प्रथम श्रेणी का कहलाता है। यह अवस्था जगत जाल रहित, प्राकृतिक, कलंक रहित और दृश्य की आसक्ति से रहित होती है। मन भर्जित बीज के सदृश हो जाता है और उस ज्ञानी भक्त में मैं तब मनोमोह रूपी मेघ जाल से व्युत्थान दशा में धके जाने पर भी श्रावण मास के घनावृत सूर्य की तरह निरंतर बीच बीच में प्रकाशित भी होता रहता हूँ। इस प्रथम अवस्था में जीवन मुक्त परिश्रांत रहने पर भी ज्ञानमय परमानंद रूपी परम पद में ही विश्रांति लाभ किया करते हैं। जीवन मुक्त की दूसरी अवस्था में मन में से उन्मुक्त शांतिशालिनी मेरी चित्त सत्ता समस्तम और समस्त ज्योति से मुक्त होकर विभु व्यापक आकाश की तरह विराजमान रहती है। इस दशा में प्रगाढ़ सुषुप्ति दशा के अनुभव की तरह अथवा प्रस्तर में कठिनता की तरह अथवा आकाश में विभु शून्य शक्ति की तरह वह विषय के प्रति उन्मुक्ता को स्वभाव से परित्याग करके स्वस्वरूप में सच्चिदानंद भाव की अद्वैत सत्ता सर्वथा अनुभूत होती है। जीवन मुक्त की इस द्वितीय दशा में व्युत्थान दशा बहुत कम होती है और साथ ही साथ अंतःकरण रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी प्रत्येक बीच के आदि अंत में ही मेरे ज्ञानी भक्त
मत्स्यायुज्य को प्राप्त करते हैं। हे पितरगण, जीवन मुक्त भक्त तीसरी दशा को प्राप्त करने पर उसमें नीर क्षीर के सम्मेलन की तरह चित प्रधान मेरी त्रिविध सत्ता अखंड ब्रह्माकार भाव को प्राप्त करके मेरे साथ अभेद बनी रहती है। और उस समय की सत्ता नाम रूप से अतीत होने के कारण ब्रह्म आत्मा इत्यादि संज्ञाओं से भी अतीत होकर केवल रूप से नित्य और स्वतः पूर्ण होकर अवस्थान करती है। ये अवस्था देश काल और प्रकृति से अतीत हो, स्वस्वरूप में तुर्यातीत आदि अवस्था से भी अतीत होकर अद्भुत परम भाव में हो जाती है। ये तृतीय अवस्था सब पथ और सब पथिकों से दूरवर्ती होने से और विदेह कहलाने से मेरे तुल्य है। हे पितरगण, इसी को हितकारी उपनिषद विद्या और सनातनी श्रुति जानो।